मेरे श्याम लगो सन। पुत्र अपने पिता की आत्मा से अपने अंतःकरण की वृत्ति का एकाकार कर दे, शिष्य अपने अंतःकरण का एकाकार गुरुदेव के साथ कर दे, फिर गुरुजी को कहना नहीं पड़ेगा, पिताजी को कहना नहीं पड़ेगा, उनके मन में आएगा, उसके अनुरूप क्रिया पुत्र और शिष्य करेगा। ये उत्तम पुत्र उत्तम शिष्य का लक्षण है। मध्यम, वो अपने अंतःकरण को एक तो नहीं कर पाया पर श्रद्धावान है, इसलिए पिताजी की गुरुजी की जो आज्ञा हुई उस आज्ञा को बिना किसी ननुनच के जो आज्ञा कहकर स्वीकार करे और करने लग जाए। ये न कहे कि पहले बताओ क्या क्या आज्ञा देने वाले हो आप, और हमसे बनेगी तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बड़े लोग बाबा केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की शक्ति भी देते हैं। पता नहीं किस भाव में थे मोटे गणेशी वाले महाराज जी, हमसे बोले 50,000 गायत्री रोज जपा करो। अब वो पता नहीं किस भाव में थे। अब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई कितना कोशिश करे 50,000 गायत्री जप सकता है कोई एक दिन में? हमने कहा कि महाराज जी ये तो संभव नहीं है। बोले फिर जितना जप सको उतना जप लिया। दूसरी बात ये कही। हम लौट के आए तो आज्ञा जब दी तब परमहंस जी महाराज बैठे थे। परमहंस जी ने कहा पंडित जी आप चूक गए, आप यदि श्रद्धा पूर्वक कह देते जो आज्ञा, आपके रोम रोम से गायत्री निकलने लग जाता। वे जितना कह दे तो उतना आप जप सकते थे, लेकिन आप आज्ञा पालन में चूक गए। आपने अपनी बुद्धि लगा दी कि किसी भी प्रकार से एक दिन में 50,000 नहीं हो सकता, गायत्री तो नहीं हो सकता, और तो कोई हो जाए तो हो जाए, गायत्री जप नहीं हो सकता। बोले वो किस भाव में थे ये उनकी बात है, पर उनकी वाणी निकली थी, ठाकुर जी पूरी करते, तुम चूक गए। अपस्ताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो बात तो निकल गई और हमने बात काट भी दी, अब तो पश्चाताप ही याद रहेगा और क्या रह जाएगा। आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी प्रकट होती है। इतने करोड़ जप करो, इतना लाख जप करो, आप करने लग जाओ, हो जाएगा पूरा। करो ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। आज्ञा पालन सर्वोपरि सेवा है। प्रोक्तकारी तु मध्यमा, और अधम पुत्र अधम शिष्य कौन है? अश्रद्धया कुर्यात्, कर तो देता है पर अश्रद्धा पूर्वक करता, थोड़ा मिनमिना के करता है। मिनमिनाना जानते? लो क्या करें पिताजी, हमको ही लगा देते हैं, ये काम कर ला वो काम कर ला, जाना पड़ेगा, क्या करें। सब धंधा पानी तो पिताजी की हाथ में है, पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। तो जब तक ये हैं तब तक कम से कम इनकी बात तो माननी पड़ेगी। ये सोच के जो करता है वो अधम है, पुत्र अथवा शिष्य। और जो सीधे सीधे कह दे पुत्र अथवा शिष्य कि तुम ही कर लो, हमसे नहीं होगा। कोई आज्ञा दें बड़े और सीधे कह दे हमसे नहीं होगा, आप ही कर लो। तो अकर्तोच्चरितम पितुहु, जो सीधे मना कर देने वाला है उसे पुत्र अथवा शिष्य कहलाने का अधिकार नहीं है, वो उच्चरित है। उच्चरित जानते किसको कहते हैं? मलमूत्र को उच्चरित कहते हैं। मलमूत्र का संग्रह किया जाता है कि त्याग किया जाता है? क्या किया जाता है? जैसे मलमूत्र का त्याग किया जाता है, ऐसे ही जो सीधे आज्ञा को काटने वाला शिष्य अथवा पुत्र हो, पिता माता का धर्म है, गुरु का धर्म है, ऐसे पुत्र अथवा ऐसे शिष्य का तत्काल त्याग कर दे। त्याग में उसका हित है, क्योंकि वो बार बार अवज्ञा करेगा और अधिक नीचे गिरेगा। इससे अच्छा जितना गिर गया उतना तो गिर गया, उससे नीचे तो नहीं जाएगा।
मेरे श्याम लग्यो